हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। सुशांत सिंह के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आते ही सुशांत मामले में CBI जांच होनी चाहिए, जिसके बाद बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि यह अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। यह 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं की जीत है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है और इसकी मॉनिटरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट कर रही है। इसकी जांच हाई लेवल की एजेंसी कर रही है और पूरे देश की नज़र इस हाई प्रोफाइल केस पर है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सुशांत सिंह को बिल्कुल न्याय मिलेगा। वहीं रिया चक्रवर्ती के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बयानबाजी को लेकर पूछे जाने पर गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कहा कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुछ टिप्पणी कर सके। तरीके से संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण समय लगता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नज़र इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया ने कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको लगता है CBI बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है जी, उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की, कमेंट करने की। पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी, ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने IPS अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. CBI जांच की बात में मान ली गई है, तो आपको क्या लग रहा है, अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग, मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे। संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे, देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से, सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। SCS मिथिला के लिए बिहार के पटना से राजेश कुमार की रिपोर्ट।